जय हिंद दोस्तों, संडे समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जबरदस्त दो खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले वन रैंक वन पेंशन पर सरकार 100% झुकेगी। एक तीसरा एक मेगा प्लान और नया प्लान बन के आ रहा है और इसका क्या होगा इफेक्ट, और इसकी शुरुआत हो गई है दोस्तों अभी से। दूसरी बात करूंगा, आखिर नेताओं की पेंशन होगी बंद। यह है एक एडीआर की रिपोर्ट, एडीआर एसोसिएशन फॉर, आप समझ सकते हो, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो इसकी रिपोर्ट्स दे रहा है। और सुनिए एक टीवी के एंकर वो क्या कह रहे हैं। खबरें करते हुए साथ है। सबसे पहले आज मैं बात करूंगा वन रैंक वन पेंशन। हाँ जी, बहुत दिनों से हम संघर्ष कर रहे हैं, बहुत दिनों से हम इस बात को लेकर जूझ रहे हैं, चाहे जंतर मंतर हो, चाहे रामलीला मैदान की तैयारी हो, या देश में कहीं हो, लेकिन सैनिक इकट्ठा हुए हैं। अभी तक सिर्फ एक कामयाबी मिली है, ना ही सरकार ना ही विपक्ष किसी ने हमें बुलाने तक तो छोड़ो, एक भी अच्छा एक रिएक्शन नहीं दिया है ताकि हम इस उम्मीद को लेकर आगे बढ़े। लेकिन एक रिएक्शन निकल के आ रहा है, वो जबरदस्त है। क्या आप चाहेंगे, अभी राजस्थान का असेंबली इलेक्शन है, मध्य प्रदेश का असेंबली इलेक्शन है, छत्तीसगढ़ का असेंबली इलेक्शन है और 2 स्टेट में असेंबली इलेक्शन है। यदि इसमें सैनिक संगठित होकर के सरकार के खिलाफ अपना मैंडेट देते हैं तो सरकार आम चुनाव में घुटने पे आएगी और आपकी बातें मानेंगे। ये सरकार का सर्विलेंस चल रहा है कि आखिर विधानसभा चुनाव में ये जो फौजी मूवमेंट है इसका क्या असर होगा। और इसी का फायदा उठाते हुए कांग्रेस पार्टी ने कल दिल्ली में एक मीटिंग किया और उन्होंने इसमें क्या क्या प्लान किया, जरा हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं। कांग्रेस ने बोला कि सभी एक्सर्विसमैनों को अब एकजुट करना है। जो भी पदाधिकारी थे सैनिक संगठनों के, उनको उन्होंने इनवाइट किया नई दिल्ली के अंदर। और आप देख सकते हो, एक दीपचंद है, हमारे कारगिल के हीरो है रेजिमेंट ऑफ पार्टी के, उनका भी स्वागत हो रहा है। राहुल गांधी भी कर रहे हैं और हमारे कर्नल रोहित चौधरी साहब भी उनका स्वागत कर रहे हैं। और उसके साथ उस मीटिंग में कहा गया है कि 2023 इस साल एक प्लान रखा गया है कि सभी सैनिकों को कैसे जोड़ा जाए और सरकार को घेरा जाए और सैनिकों को बताया जाए कि आपकी वन रैंक वन पेंशन हम दिलाएंगे। जो विसंगतियां हुई हैं उनका निराकरण हम करेंगे, निवारण भी हम करेंगे। और उन्होंने साथ में अग्निवीर स्कीम को भी जोड़ा है, जिससे देश को नुकसान है, सेना को नुकसान है, नौजवानों को नुकसान है। कई चीजों के ऊपर उन्होंने मीटिंग अपनी रखी है और इस मीटिंग की फोटो और डिटेल में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उन्होंने, अब इसका निष्कर्ष निकलता है, यदि विधानसभा में झटका लगता है, सपोज करो राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट है और ये एज इट इज बनी रहती है, मध्य प्रदेश में बदलती है, तो सरकार यानी जो केंद्र में बैठी सरकार सोचने पर मजबूर नहीं होगी, मांगे मानने पर विवश होगी और आएगी, बुलाएगी। जैसे कि पहले आपने रेवाड़ी में बुलाया था, आपने 2013-14 का नजारा देखा था। ये वही सैनिक हैं फिर, और सैनिक उससे उग्र और एकजुट हो गए हैं और जागरूक हो गए हैं, अभी किसी भी बहकावे में नहीं आए। लेकिन विडंबना यह है कि यदि आप सरकार के खिलाफ जाओगे तो किसको वोट दोगे? यदि आप सरकार हमारी बातें नहीं मान रही तो हम वोट किसी न किसी पार्टी को देंगे। ऑफकोर्स उसी पार्टी को दोगे जो जीते, जो उसे हराने के लिए ताकत लगा रही हो। तो आप समझ सकते हो कि ये जो थर्ड मूवमेंट बन के आया है, जो कांग्रेस ये पहल करने जा रही है, वो बहुत जबरदस्त तरीके से करने जा रही है दोस्तों। और आपकी जो पहल है 23 जुलाई की हो या 6 अगस्त को, ये बेगाया नहीं जाएगी। इसका असर है और इसका असर पड़ेगा। ये छोटा असर है, अब बड़ा असर की आप तैयारी कर सकते हो दोस्तों। और ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दूसरी बात कहता हूं, जरा एक वीडियो देखिए। क्या किया आपने देश के लिए? कौन सी कुर्बानी दी? कितने नेताओं के लड़के हैं सेना में, बता दो। कितने नेताओं के लड़के गए सेना में? कितनी लाश शहीद होकर आए, बता दीजिए। जबरदस्त वीडियो है। नेताओं के ऊपर वो तमाचा है कि आप साइकिल पर चूहे की दवाई बेच रहे थे, अरबपति बन गए, कहां से लाए हो पैसा? आप विधायक, 13 बार विधायक, आपका बेटा विधायक, बहू विधायक, यानी आपने देश के लिए क्या किया है? आपने देश के लिए कौन सी कुर्बानी दी है? और आप इन लोगों की पेंशन बंद करने के चक्कर में पड़े हुए हो। शर्म आती है ऐसे नेताओं के ऊपर। ये सामने कितनी विधवाएं हैं, कितनी वीर नारी हैं, उनके 22-23 साल के नौजवान बच्चे जाके देश के लिए शहीद हुए, बट तुम्हारा क्या हुआ है? और तुम दुनिया भर की पेंशन, पार्षद बन गए, पेंशन विधायक बन गए, पेंशन एमएलए बन गए, पेंशन एमपी बन गए, पेंशन और पूरी सब्सिडी। और ये केस और एक खड़े हुए हैं, सरदारा सिंह जोहल, जो मैं इनके बहुत पीछे जाके इनकी चीजें पढ़ी कि नेताओं को हर प्रकार की सब्सिडी है, चाहे एलपीजी यूज करना हो सब्सिडी, लोकसभा या विधानसभा बैठे खाने के लिए 10-15 रुपए में वहां की सब्सिडी, जहाज में जाने की सब्सिडी, ट्रेन में जाने की सब्सिडी, दुनिया भर का पैसा।
और दुनिया भर का पैसा है। ये एडीआर रिपोर्ट ने खुलासा किया है, जिसको देख के चौंक जाओगे। और इनकी हिस्ट्री खोल दी है। क्या खोला है इन्होंने? एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म का विश्लेषण है, अभी की रिपोर्ट है, कल की रिपोर्ट। 4033 विधायक हैं इस देश के अंदर, 4033। और उन्होंने बोला, उनके ऊपर सर्वे किया, 44% विधायक दागी हैं। दागी मतलब इनके ऊपर केस हैं। और उन्होंने 28% तो ऐसे इनमें गंभीर केस हैं, जिसपे आपराधिक मामले, महिलाओं का शोषण है, जमीन हड़प लेने के, ऐसे कई प्रकार के लोग चल रहे हैं इनके पास। ये तो है इनका आपराधिक, इनका ट्रैक रिकॉर्ड। ये कोई पढ़े लिखे हैं कहीं नहीं, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड। अब धन कितना है आप समझ सकते हो, करोड़पति, यानी 100% करोड़पति है, 100%। और उसमें 88 लगभग अरबपति लोग हैं, अरबपति, 88 अरबपति हैं। 13.63 करोड़ एक एमएलए की एवरेजन आय। आप समझ सकते हो, उनको पेंशन मिल रही है, इनके पास धन है, इनके पास बाहुबल है, इनके पास जनता है। पर ये देश के लिए क्या करते हैं? ये देश के लिए कर रहे हैं, कभी तो किसी की पेंशन बंद, कभी फौज में अग्निवीर द्वारा फौज की पेंशन बंद, पैरामिलिट्री की पेंशन बंद, इसकी पेंशन बंद, उसकी सर्विस उड़ाओ, इसको तोड़ो, इसको जोड़ो। कहां से आता है पैसा? पैसे की कोई कमी नहीं। आज ये रिपोर्ट मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। मैंने आपको अपनी इस सरकार की नीति के बारे में साझा किया। अब आपने चयन करना है कि हमने जाना कहां है। हमने अपने हक के लिए जाना है और हमारा तरीका अनुशासित होगा और हमारा हक। हम तो चुनाव लड़ नहीं सकते, हमें किसी न किसी के सहारा लेना पड़ेगा। दोस्तों, आज सा समय आ गया है कि विधानसभा चुनाव में हम सरकारों को सबक सिखा दें और उन्हें पता चले कि ये आसान नहीं है, यानी फौजियों को इग्नोर करना इतना आसान नहीं है। और ये आपकी मांगे मानने के लिए 100% मजबूर होंगे। धन्यवाद।